हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी मॉजिन द लास्ट लीजेंड को, जो कि एक चाइनीज हॉरर फैंटेसी कॉमेडी मूवी है। इसमें आपको जबरदस्त एक्शन के साथ साथ काफी सारे कॉमेडी सीन भी देखने को मिल जाएगी। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मूवी की शुरुआत में हमें ये बताया जाता है कि जंग में चाइना 3 रियासतों में बंट गया। सिपाहियों के पेट भरने के लिए खाने की भी कमी पड़ गई, जिसके बाद राजा ने मॉजिन नाम की एक टीम बनाई जो दफनाए हुए मम्मी के टॉम से सोना चुरा कर अपनी जरूरतें पूरा करते। मगर इस काम में उन्हें कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ता था। कॉफिन को खोलने से पहले उन्हें एक कैंडल को साउथ ईस्ट कॉर्नर में रखकर इंतजार करना होता था। अगर वो कैंडल बुझ जाए तो मॉजिन को खजाना वहीं छोड़कर निकलना पड़ता, और अगर ऐसा नहीं किया तो दुष्ट मम्मी की आत्माएं उन्हें वापस जिंदा लौट कर जाने नहीं देती। मूवी की शुरुआत में हम हु, सैली और वैंग नाम के 3 मॉजिन्स को देखते हैं, जो कि एक मम्मी के टॉम से सोना लूटने आए थे। लेकिन वैंग की गलती की वजह से उस टॉम से बहुत से तीर उन लोगों के ऊपर बरसने लगते हैं और वैंग नीचे गिरने वाला था, लेकिन हु उसे बचा लेता है। फिर जब हु वहाँ एक कॉफिन को खोलता है तो उसमें एक बहुत ही सुंदर लड़की सो रही थी। सालों से कॉफिन में रहने के बाद भी वो बिल्कुल फ्रेश थी। सेली कहती है कि कैंडल बुझ गया है, जल्दी निकलो यहाँ से, और तभी वो कॉफिन टूट जाती है और हु के कुछ विजन के साथ ये सीन शिफ्ट होती है 20 साल के बाद न्यूयॉर्क में। उस हादसे के बाद सेली के कहने पर वो लोग उस जगह को छोड़कर न्यूयॉर्क भाग गए थे, जहां वो लोग अपने साथ लाए टॉम के कुछ यूनिक चीजों को बेचने का काम करते हैं। वैंग वहां एक औरत के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। फिर वो औरत जब उसे अपना आईएनएस का कार्ड दिखाती है तो वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। वोंग कहता है कि शकल के साथ साथ उस मोटी का दिल भी काला था। वो लोग वहां से भाग रहे थे, तभी सेली वहां अपने कार से आती है और उन दोनों को अपने साथ लेकर चली जाती है। वैंग इस तरह से भाग भाग कर परेशान हो गया था। वो कहता है कि हम मॉजिन के नाम पर दबे हैं, इससे अच्छा तो हम चाइना में थे। और दूसरी तरफ सेली और हु एक दूसरे से बातें कर रहे थे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जताना नहीं चाहते थे। सेली उनसे कहती है कि आखिर कब तक इस हाल में रहोगे, तुम मुझसे झूठी शादी कर लो, इससे तुम्हें अमेरिका का ग्रीन कार्ड मिल जाएगा और फिर तुम्हें आसानी से नौकरी भी मिल जाएगी। लेकिन वैंग हु को ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि इससे अच्छा तो हम वापस से चाइना चले जाएंगे। अगर तुमने यहीं घर बसा लिया तो मॉजिन्स का तो नामो निशान मिट जाएगा। सेली कहती है कि हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि उस काम को दोबारा नहीं करेंगे, जिस पर वैंग कहता है कि तब मैं नशे में था, हमारे पास हमारे पूर्वजों के मॉजिन्स के लॉकेट हैं, क्या हम इसे भूल जाएं? वो हु को वापस अपने धंधे में लौटने को कहता है, लेकिन हु अपने लॉकेट को उतार कर नदी में फेंक कर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जीन को देखते हैं और वो भी मॉजिन्स के द्वारा ढूंढे हुए खजाने को बहुत ही कीमती दामों में बेचने का काम करता था। इस बार जीन से मिलने एक माइनिंग कंपनी से, जो खजाना नहीं बल्कि टॉम से उन्हें निकालने वाले मॉजिन्स को ढूंढ रहे थे। वो लोग उनके जरिए एक टॉम तक पहुंचना चाहते थे, क्योंकि उनकी गुरु माँ एंसेंट कल्चर की बहुत इज्जत करती थी और उसे एक इग्नोस फ्लावर की तलाश थी, जिसे वो मरे हुए लोगों को वापस से जिंदा करना चाहती थी। वोंग पहले तो बहुत भाव खा रहा था। वो उससे कहता है, तुम अपने आप को क्या समझते हो, तुम पैसे से किसी को भी खरीद सकते हो। लेकिन जब वो उनके द्वारा दिए जा रहे अमाउंट को देखता है तो वो मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सेली हु के एक पार्सल को लेकर उससे मिलने उसके घर आती है। उस पार्सल को वोंग ने भेजा था, जो कि एक टेप रिकॉर्डिंग थी, जिसमें वोंग कहता है कि मैं इग्नोस फ्लावर को ढूंढने वापस चाइना आ गया हूँ। वो कहता है कि हु, तुम इस फ्लावर को तो पहचानते हो ना, इस बार मैं डींग के लिए वापस आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी मुझे ज्वाइन करो। सेली उससे ऐसा करने से मना करती है और पूछती है कि ये डींग कौन है। फिर हमें 20 साल पहले मंगोलिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हु और वोंग कुछ लोगों के साथ 1000 साल पुरानी एक देवी के टोम के तलाश में गए थे। डींग भी उन लोगों के साथ थी और वोंग और हु दोनों ही डींग को पसंद करते थे, लेकिन डींग सिर्फ हु को पसंद करती थी। रात होने के बाद उनके गाड़ी का टायर भी पंचर हो जाता है और तभी उन्हें बहुत बड़े बड़े मूर्तियां दिखाई देने लगती है। वो लोग उसके करीब जाते हैं तो एक बूढ़ा आदमी वहां आता है और उनसे कहता है कि यहाँ से चले जाओ वरना मारे जाओगे, क्योंकि इस जगह की रखवाली जादुई शक्तियाँ करती है। वो भी जब अपने कैंपस में देखता है तो उसे वहाँ कुछ अजीब महसूस होता है। वो भी उन लोगों को आगे बढ़ने से रोकता है, लेकिन वो नहीं मानते और वो सारे लोग एक एक करके उन सारे स्टैचू को गिराना शुरू कर देते
देते हैं, लेकिन स्टैचू के गिरने के बाद जमीन के अंदर से बहुत से कीड़े निकलते हैं और उनके बहुत से साथियों को मार देते हैं। बाकी बचे लोग एक गुफा में भागकर उसे अंदर से बंद कर लेते हैं। तभी वोंग को उस गुफा के अंदर एक दरवाजा मिलता है। आगे जाने पर वो लोग देखते हैं कि वो लोग एक बहुत पुराने अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस में थे, जहाँ पर हर जगह डायनामाइट भरी थी। और आगे जाने पर उन्हें एक लिफ्ट दिखाई देती है, जिसके बाद वो लोग लिफ्ट को चलाने वाले जनरेटर ऑन करते हैं तो वहाँ उन्हें बहुत से सोल्जर्स की मम्मी दिखाई देती है। और तो और उन्हें वहाँ और भी बहुत सी मूर्तियाँ दिखाई देती है। वो लोग उन मूर्तियों को भी तोड़ने वाले थे। वो उन्हें फिर से रोकने की कोशिश करता है और तभी टोम के ऊपर से लाल रंग की एक रोशनी आती है और नीचे पड़े सारे सोल्जर्स के कंकाल में जान आ जाती है। वो जिंदा होते ही उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। वहाँ एक अच्छी खासी लड़ाई में उनके बहुत से लोग मारे जाते हैं। लड़ाई के दौरान जब एक ज़ॉम्बी डायनामाइट के ट्रिगर पर गिरता है तो टॉम में ब्लास्ट होने लगती है, लेकिन हु और वोंग डिंग को लेकर लिफ्ट से वहाँ से निकल रहे थे और तभी लिफ्ट के टूटने से डिंग नीचे लटक जाती है और एक लकड़ी के फंसने से लिफ्ट रुक जाती है। डिंग उस लकड़ी को निकालकर लिफ्ट को फिर से चालू कर देती है। हु उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं बचा पाता और टॉम्ब में ब्लास्ट होने के बाद हु और वैंग को छोड़कर सारे लोग टॉम्ब में ही मारे जाते हैं, जिसके बाद हु और वोंग बहुत रोते हैं। अब सीन शिफ्ट होती है प्रेजेंट में, जहाँ हम देखते हैं कि वैंग और जिन घोड़े से उस टॉम्ब के इलाके में पहुँचते हैं। दरअसल ये वही टॉम्ब थी जिसमें डिंग मारी गई थी, लेकिन 20 सालों में उसके अंदर जाने का रास्ता कहीं गायब हो गया था। फिर जब वो दोनों उस माइनिंग कंपनी की प्रेसिडेंट मैडम यिंग से मिलते हैं तो वैंग उनसे कहता है कि योगा से कुछ नहीं होगा। मैडम यिंग के कहने पर वो लोग उस जगह पर डायनामाइट से ब्लास्ट करके टॉम की तलाश को शुरू करते हैं, लेकिन काफी ब्लास्ट करने के बाद जब उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था तो एक सफेद बाल वाली लड़की जिन से आकर कहती है कि अरसा बीत गया, लेकिन टॉम का कुछ भी अता पता नहीं चला, कहीं वो नकली मॉजिन्स तो नहीं। जिसके बाद जिन उससे कहता है तुम भी ना भरी जवानी में बाल सफेद कर लेने से तुम्हें लगता है तुम सब समझती हो। जिसके बाद वो लड़की उसके अखरोट तोड़कर उसके सोने के दांत को बाहर निकालने वाली थी। वो वैंग से कहते हैं जल्दी करो नहीं तो इसके सारे दांत बाहर निकाल दूंगी। फिर जब वैंग को कुछ पुरानी बातें याद आती है तो वो लोग टॉम को ढूंढ लेते हैं। सेली और हु भी वहाँ बस पहुँच ही रहे थे, लेकिन उस कार का ड्राइवर पूरा बेवड़ा था। वो गाड़ी को ले जाकर घोड़ों में ठोक देता है। फिर हु जीप के मालिक के घर से एक घोड़ा लेकर अकेले निकल जाता है, लेकिन शेली वहाँ से एक बैग लेकर उसके साथ साथ चली जाती है। हु सेली को अपने साथ आने से मना करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एक बार फिर से इतिहास दोहराया जाए और डिंग की तरह वो सेली को भी खो दे। इधर दूसरी तरफ वैंग और मैडम यिंग के लोगों को टॉम मिलने के बाद वो लोग उसके अंदर चले जाते हैं, जहां एक दरवाजे को खोलते ही एक खतरनाक जानवर की तरह दिखने वाला गैस बाहर निकलता है, जिसे देखकर सारे लोग डर जाते हैं। जिसके बाद वैंग उनसे कहता है कि हीरोगिरी करने से कुछ नहीं होगा, पुराने पिगमेंट हवा के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऐसा ही होता है। वैंग वहाँ खुद को बहुत 30 मार खा समझ रहा था, जहाँ उन्हें एक घोड़े के ऊपर बैठे गेट कीपर की मम्मी के पास एक बैच दिखाई देती है, जो कि इग्नोस फ्लावर तक पहुँचने की चाबी थी। वो लोग जैसे ही उसे निकालते हैं, घोड़े के ऊपर बैठा कंकाल धूल में बदल जाता है और उसकी धूल जिन जिन लोगों पर पड़ी थी वो बहुत तड़पने लगते हैं और सफेद बालों वाली गुड्डी उन्हें तड़पते देख जान से मार देती है। लेकिन वो सारे लोग जिंदा हो जाते हैं और ज़ॉम्बीज़ बनकर अपने ही बाकी के लोगों पर हमला कर देते हैं। सफेद गुड्डी उन्हें एक एक करके मारने लगती है। एक ज़ॉम्बी जब वैंग के ऊपर हमला करने वाला था तो वो उसके मुंह में घोड़े की टांग को दे देता है, जिसके बाद ज़ॉम्बी थोड़ा शांत हो जाता है। वोंग उससे कहता है कि क्या रे खुद को बहुत साना समझता है। वो ज़ॉम्बी वहाँ से निराश होकर जाने लगता है और फिर वो अपने मुंह से टांग को निकालकर वापस से उनके ऊपर हमला करता है। तभी हु और सेली भी वहाँ आ जाते हैं और उस ज़ॉम्बी को मारने के बाद बाकियों के ज़ॉम्बी को भी मार देते हैं। उस टॉम में बहुत से रास्ते थे, जिसके बाद वो आगे बढ़ने के लिए अपने मॉजिन्स के कैलकुलेशन को करता है और कुत्ते की मूर्ति की तरफ बढ़ता है। वो और सेली मिलकर वोंग को समझाते हैं कि हमें यहाँ से बाहर चले जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं मानता। वो कहता है मैं वापस नहीं जाऊंगा।
सेली कहती है कि पैसों की भूखे हो तुम और तुम्हारी भूख कभी खत्म नहीं होगी। तभी मैडम यिंग वहाँ आ जाती है और वो कहती है कि सारे मॉजिन्स यहाँ है, इसका मतलब भगवान यही चाहता है। तभी सेली कहती है कि तुम अपना ये ड्रामा बंद करो, तुम एक नंबर की डैन हो। जिसके बाद जिन मैडम यिंग से माफी मांगता है और बेकार की बातें शुरू कर देता है। मैडम यिंग गुस्से में आकर यिंग के पैरों के ऊपर एक गोली मार देती है और कहती है मुझे किसी भी हाल में वो इग्नोस फ्लावर चाहिए वरना मैं सबको मार दूंगी। फिर उन लोगों को बहुत सारी ब्रिज दिखाई देती है, लेकिन तभी उनके आगे जा रहे मैडम यिंग के आदमी के ब्रिज पर आगे जाते ही वो पूरी तरह से जलकर मर जाते हैं। हु देखता है कि वो ब्रिज फास्फोरस का बना है जो किसी भी चीज को जला देता है। जिसके बाद हु एक बार फिर से अपने कैंपस से कैलकुलेशन करता है और ब्रिज में लगे पैटर्न को देखकर उस ब्रिज को पार कर लेता है। लेकिन मैडम यिंग और उसके आदमी एक और बैच लेने के चक्कर में वहीं फंस जाते हैं। हु वैंग से कहता है चलो हम यहाँ से निकल चलते हैं, लेकिन वैंग उससे कहता है कि डिंग अक्सर मेरे सपने में आकर मुझसे ये पूछती है कि क्या तुमने इग्नोस फ्लावर ढूंढ लिया। मैंने उसे इग्नोस फ्लावर ढूंढने का वादा किया था, डिंग ने हमारे लिए जान दे दी थी और मैं इतनी दूर आने के बाद बिना उसे ढूंढने नहीं जाऊंगा। जिसके बाद हु उसे ढूंढने के लिए तैयार हो जाता है और सेली और जिन को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर आगे ले जाने के बाद वैंग हु को बांध देता है और उन दोनों की लड़ाई में हु का कैंपस टूट जाता है। और तभी हु गोली की आवाज सुनकर जब सेली के पास जाता है तो जिन कहता है कि मैं सेली को बचा नहीं पाया। तभी मैडम यिंग के आदमी वहां आ जाते हैं और हु और वैंग की उनसे खूब लड़ाई होती है। सफेद गुड्डी भी आकर हु से बहुत ही खतरनाक तरीके से लड़ती है और हु उसके गले को पकड़कर सेली के बारे में पूछता है। तभी मैडम यिंग सेली को लेकर आती है और कहती है मुझे वो इग्नोस फ्लावर ला कर दो वरना मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मार दूंगी। हु कहता है कि मेरा कैंपस टूट चुका है इसीलिए मुझे मेरी गर्लफ्रेंड की मदद चाहिए। वो दोनों डायरेक्शन पता लगाने के नाम पर मिलकर वहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं और इधर वैंग और जिन भी अपनी रस्सी को काट कर आजाद हो जाते हैं। और तभी वैंग को पता लगता है कि जिन को गोली शरीर में नहीं बल्कि उसे टॉम से मिले एक गोल्ड प्लेट पर लगी थी। जिसके बाद वो दोनों मारामारी करते हुए एक टनल में जाकर गिर जाते हैं। बाकी के लोग भी उसके अंदर जाते हैं तो मास्टर यिंग कहती है कि मुझे वो इग्नोस फ्लावर मिल जाए तो मुझ में मुर्दों को जिंदा करने की ताकत आ जाएगी। वैंग कहता है कि तुम्हारे हाथों से भला कौन जिंदा होना चाहेगा डायन। वो लोग एक ब्रिज को पार करके उस टॉम तक पहुंच जाते हैं जहां एक डोम के अंदर एक मम्मी सोई हुई थी। जिसके बाद तीनों मॉर्जिन कैंडल को जलाकर उस बैच को डोम में लगाकर उसे ओपन करते हैं जहां एक मम्मी पर सोने के कवच के साथ वो इग्नोस फ्लावर रखा हुआ था। लेकिन तभी वहाँ रखा कैंडल बुझ जाता है और वो लोग फ्लोर टूटने की वजह से नीचे गिर जाते हैं। हु देखता है कि उस फ्लावर के नीचे वही 20 साल पुरानी मिलिट्री बेस है जिसमें डिंग और उसके बाकी के साथी मारे गए थे। हु कहता है कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा वरना 5 बजते ही यहाँ सारे मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। और तभी उस इग्नोस फ्लावर से लाल रंग की रोशनी निकलती है और सारे ज़ॉम्बीज जिंदा हो जाते हैं। उनमें से एक ज़ॉम्बी जो मैडम यिंग का बॉडीगार्ड हुआ करता था वो उनसे कहता है कि मैडम मेरी जान बचा ले, मैंने आपकी बहुत सेवा की है। लेकिन वो कहती है कि मैंने तुम सब से झूठ कहा, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, मैं मरने वाली हूँ क्योंकि मैं एक ऐसी बीमारी से पीड़ित हूँ जिसका कोई इलाज नहीं है। मुझे जीने के लिए इग्नोस फ्लावर चाहिए। और जब वो अपने बाल को हटाती है तो सब उसे देखकर डर जाते हैं और सफेद गुड्डी भी मारी जाती है। जिसके बाद हु किसी तरह से जब उस मम्मी तक पहुंचता है तो वो मम्मी हु को डिंग की विजन दिखाकर उसे तोड़ने से रोकने की कोशिश करती है। लेकिन हु अपने आप को काबू करके उस इग्नोस फ्लावर को तोड़ देता है। उसके टूटते ही सारे ज़ॉम्बीज के साथ साथ वो जगह भी टूटने लगती है और वो जगह पानी से भरने लगती है क्योंकि वो पूरी जगह नदी के नीचे थी। हु वैंग जिन और सेरी तीनों को एक कॉफिन में बंद करके वहाँ से बाहर निकाल देता है लेकिन वो खुद बाहर नहीं निकल पाता। जिसके बाद वैंग कहता है नालत है मेरी जिंदगी पर, मैं एक दोस्त को भी नहीं बचा पाया। तभी हु बाहर निकलकर आता है और कहता है ए तेरा भाई इधर है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि आखिरकार हु शेरी को प्रपोज कर देता है और जब वो दोनों किस करने वाले थे